इसमें हम आपको विराम चिन्हों के विषय में बता रहे थे कि विराम शब्द का अर्थ रुकना। बातचीत करते समय हम वाक्यों को लगातार नहीं बोलते, बीच बीच में कहीं न कहीं थोड़ा रुकते हैं या विराम देते हैं। विराम लेना, रुकना। तो यहाँ पर अब बोलने वाला कहाँ कितना रुकता है, ये बात कही जाती है कि बोलने वाला कहाँ और कितना रुकता है। उस रुकते समय वह आश्चर्य प्रकट कर रहा है या प्रश्न पूछ रहा है, आदि आदि। तो इन सभी भंगिमाओं को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह बना लिए गए हैं। इनको लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह बना लिए गए हैं और बस वही चिन्ह जो हैं, वही चिन्ह, लिखित चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। उन्हीं चिन्हों को, लिखित चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। बस यही विराम चिन्ह हुए। तो इसमें वही बताया गया है कि विराम शब्द का अर्थ रुकना, भाव भंगिमाओं को लिखित भाषा में व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्ह बना लिए गए हैं। इन्हीं लिखित चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। हिंदी के विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। अब ये देखिए, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम जो है वह इस प्रकार से लगाया जाता है, चिन्ह है और ये नाम है। अर्धविराम ऐसा होता है, तो ये हमें पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। अर्धविराम, आधा विराम, ये तो पूरा विराम हुआ। पूर्ण विराम, ये आधा विराम हुआ। और ये अल्प विराम, थोड़ा सा विराम, थोड़ा रुकना। इसमें आधा रुकना, इसमें पूरा रुकना। तो ये हुआ अल्प विराम। अल्प विराम ये हुआ। और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह ये विस्मयादि सूचक चिन्ह और योजक विभाजक चिन्ह। विभाजक चिन्ह ये हुआ। और निर्देशक चिन्ह कुछ बड़ा होता है, ये ध्यान रखें। इसमें ये जो अपना योजक चिन्ह है, इस योजक चिन्ह की लंबाई में और निर्देशक चिन्ह की लंबाई छोटी बड़ी होती है। योजक वाली छोटी होती है और निर्देशक वाली बड़ी होती है, ये ध्यान रखना। उद्धरण, कोई हम किसी की कहावत, किसी ने कुछ कहा है, उसमें आपके ये चिन्ह हैं, उद्धरण चिन्ह कहे जाते हैं। और अन्य विवरण, कोई आपको विवरण देना है, विवरण चिन्ह। कोष्ठक दोनों तरफ से कोष्ठ बंद है, बीच में कोई भी आपने लिखा हुआ है तो हंस पद या त्रुटिपूरक, ये हंस पद कहा जाता है। ये चिन्ह हंस पद का है। आपके कोई गलती हो जाती है, छूट जाता है और आप इसको चिन्ह को लगा करके ऊपर लिख देते हैं, तो ये हमारा त्रुटिपूरक हुआ, अर्थात हंस पद भी इसे ही कहते हैं। एक लाघव चिन्ह होता है या संक्षिप्त सूचक चिन्ह, जो संक्षिप्त में वह जीरो लगा दिया, जीरो टाइप आकृति जो है इसकी, ये इसका चिन्ह है। यही जीरो जैसा चिन्ह है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर पूर्ण विराम, अर्धविराम, अल्पविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि सूचक चिन्ह, योजक या विभाजक, दोनों एक ही बात है। योजक कहें या विभाजक कहें, ये चिन्ह निर्देशक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, हंस पद या त्रुटिपूरक, ये दोनों भी एक ही हैं। इन दोनों को भी हंस पद कहें या त्रुटिपूरक कहें। ये हुआ। और लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। लाघव चिन्ह या संक्षेप, लाघव या संक्षेप दोनों एक ही
हैं तो लाघव चिन्ह कहें या संक्षेप सूचक चिन्ह कहें, तो ये दोनों एक हैं। तो इसी प्रकार से आपको नाम और चिन्ह आपके सामने। तो इतना होने के बाद अब हम आगे, जैसे पूर्ण विराम, जब वाक्य पूरा हो जाता है वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें थोड़ा उदाहरण रूप से आपको बताते हैं और इस प्रकार से हम फिर आगे देखेंगे। इसमें पूर्ण विराम, पूर्ण विराम में देखते हैं इसका जो चिन्ह है वह पूर्ण विराम का चिन्ह। अब ये जब वाक्य पूरा हो जाता है वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैच चल रहा था, ये आपका पूर्ण विराम होगा। मैच चल रहा था, यहां तक हो गया, लेकिन इसमें चिन्ह का होना जरूरी है कि वाक्य पूरा हो चुका है, इसलिए ये चिन्ह लगा दिया पूर्ण विराम। इसको हम कहते हैं पूर्ण विराम। अब आता है यहां पर अर्ध विराम। अर्धविराम अर्धविराम में जब पूर्ण विराम की तुलना में वक्ता कम समय के लिए रुकता है, कम समय के लिए रुकता है, तब अर्धविराम चिन्ह लगाया जाता है।
तब अर्धविराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तो इसमें जैसे बच्चों ने अपने अपने बैग खोले, बच्चों ने अपने अपने बैग खोले, अपनी अपनी पुस्तकें निकाली। पुस्तकें निकाली और पढ़ने लगे। और पढ़ने लगे। जब पूर्ण विराम की तुलना में वक्ता कम समय के लिए रुकता है, तब अर्धविराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे बच्चों ने अपने अपने बैग खोले, अपनी अपनी पुस्तकें निकाली और पढ़ने लगे। तो ये जो चिन्ह है, ये अर्धविराम चिन्ह का समय व्यक्त करता है और इसमें अर्धविराम चिन्ह लगाया जाता है। इसी प्रकार से आगे अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प विराम जब वाक्य के बीच में अर्धविराम की तुलना में अर्धविराम की तुलना में जब वाक्य के बीच में अर्धविराम की तुलना में कुछ कम समय के लिए रुका जाता है, कुछ जाता है, तब अल्पविराम का प्रयोग होता है। तब अल्पविराम का प्रयोग होता है। जैसे जैसे इसमें वाक्य का जो उदाहरण में आपके सामने आता है,
मेले में बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष। मेले में बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष, सभी शामिल हुए। सभी शामिल हुए। तो जब वाक्य के बीच में अर्धविराम की तुलना में जितना समय अर्धविराम में लगता है उससे कम, कुछ कम समय के लिए रुका जाता है, तब अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेले में बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सभी शामिल हुए, तो ये हुआ हमारा अल्पविराम। अब अल्पविराम के बाद देखते हैं हम प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक प्रश्नवाचक चिन्ह। जब वक्ता प्रश्नवाचक शब्दों में कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि क्यों आदि का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछता है। तो ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, जैसे आज शाम को आप क्या कर रहे हैं, ये तो ये हमारे हुए प्रश्नवाचक। जब वक्ता प्रश्नवाचक शब्दों में कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि का प्रयोग करते हुए
प्रश्न पूछता है तो ऐसे वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम कहाँ रहते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्यों कहाँ शब्द का प्रयोग किया गया। आज शाम को आप क्या कर रहे हैं, आप शब्द क्या, क्या शब्द का प्रयोग, तो ये क्या, तो ये सब प्रश्नवाचक चिन्ह हम लगाते हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार आप आगे ध्यान रखें। आज केवल इतना ही।